हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। मैं उपेंद्र वर्मा हाजिर हूँ आपके सामने फार्मास्यूटिक्स सेकंड का एक टॉपिक डेंटल एंड कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशन। ठीक, तो डेंटल जो है ये हमारे दांतों से संबंधित है, यानी दंत चिकित्सा से संबंधित है। और कॉस्मेटिक्स वो प्रिपरेशन होते हैं जो हमारी कृतिवर्धक होते हैं, यानी हमारी क्या करते हैं, हमारी कृति को बढ़ाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देखते हैं। द वर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स ऐसा शब्द है, ऐसा वर्ड है, इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ड्राइव्ड किया गया है ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक, वर्ड ऑफ किसोमैटिक्स, इसका मतलब क्या होता है, मीन्स टू एडर्न इसका जो है ग्रीक वर्ड है, और ये जो है इसका मीनिंग जो है एडोर्न होता है। एडोर्न मतलब होता क्या है हिंदी में, सजना संवरना या सजाना। ठीक, इन द ओल्डन डे द मटेरियल विच यूज ब्यूटिफिकेशन मतलब ब्यूटी लगना या सुंदर लगना। मटेरियल यूज फॉर ब्यूटिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट, यानी सुधार करने के लिए, सुंदरता में सुधार करने के लिए। एंड अपीयरेंस रूपरेखा में सुधार करने के लिए वाज नोन एज कॉस्मेटिक्स, यानी क्रांतिवर्धक जो प्रिपरेशन है उनका यूज करते हैं। ठीक, तो ये इसकी डिफिनेशन हुई। अब अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो है 1945 में जिसका रूल आया, इसके अकॉर्डिंग कॉस्मेटिक्स इज डिफाइंड ए आइटम। ये ऐसा डिफाइंड आइटम्स है, डिफाइंड ए आइटम्स। इसमें क्या है, ये जो है इंटेंड, ये ऐसा डिफाइंड आइटम है जिसमें हम इंटेंड करते हैं। इंटेंड मतलब इसका जो है ये क्या कहते हैं, भावी, या फिर ये ऐसा आइटम है इंटेंड वी रब्ड, जो हम रब करते हैं यानी लगाते हैं, स्किन पे जो लगाते हैं। और यूज इन स्क्रब्ड मतलब अल्प मात्रा में, या फिर स्प्रे करते हैं, रब्ड करते हैं, स्प्रे करते हैं। ऑन द इंट्रोड्यूस कराते हैं इनटू द अदरवाइज अप्लाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम अपने यानी मानव शरीर पर जो अप्लाई कराते हैं ह्यूमन बॉडी, उसी को जो है अप्लाई कराते हैं। किस लिए, किस कारण का अप्लाई कराते हैं, क्रांति को बढ़ाने के लिए। ठीक, या शोभा को बढ़ाने के लिए हम अप्लाई कराते हैं, क्योंकि क्लीनिंग एजेंट के रूप में या तो फिर काम करते हैं। ठीक, क्लीनिंग के रूप, सफाई के लिए यूज करते हैं, प्रोटेक्टिव के लिए यूज करते हैं यानी सुरक्षा के लिए करते हैं, ब्यूटीफाइंग के लिए यानी सुंदरता के लिए करते हैं, प्रमोटिंग के लिए करते हैं, या अट्रैक्टिव लुक लगने के लिए यानी सुंदर दिखने के लिए, अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए हम ऐसे पदार्थों का यूज करते हैं। या फिर अपीयरेंस मतलब रूपरेखा को अपने सुंदर बनाने के लिए। इसमें जो है बहुत सारे आइटम जो आते हैं, अल्टरिंग इन अपीयरेंस यानी सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम क्या कहते हैं 1945 ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल के अंतर्गत ये डिफिनेशन है। ठीक, इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो इसमें जो सौंफ आते हैं या पाउडर आते हैं, इन सब सारी चीज़ें जो है कॉस्मेटिक के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें जो है मेनली आपको लिखना है कॉस्मेटिक का फंक्शन, मेंटेन ऑफ बॉडी हेल्थ एंड हाइजीनिक। ये क्या करता है, ये हमारे स्वास्थ्य यानी हमारे बॉडी की सुरक्षा, यानी बॉडी यानी शरीर की सुरक्षा, और हमारे हेल्थ की यानी स्वास्थ्य विज्ञान से रिलेटेड है हाइजीनिक। ठीक, और अवॉइड इन प्रीमेच्योर एजिंग द स्किन, ये जो है एजिंग द स्किन, ये क्या करता है, जो परिपक्व है, मैच्योर है यानी पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, या फिर बुढ़ापा को आने नहीं देता है, और हमारे स्किन को बूढ़ी नहीं होने देता। ठीक, गिव इन सेंस ऑफ वेलबींग, हमें अच्छा अनुभव कराता है, और इम्प्रूव ओवरऑल लुक इन पर्सनालिटी। ठीक, इम्प्रूव हमारी पर्सनालिटी को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। ये कॉस्मेटिक्स के फंक्शन है। ठीक, ये हमारे कॉस्मेटिक्स के कृतिवर्धक, ये इनका कार्य यही होता है। ठीक, अब इसके क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं।
तो क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्योंकि क्लासिफिकेशन एग्जाम पॉइंट में आते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है अकॉर्डिंग टू यूज, हम जैसे यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। जो यूज में इसमें जैसे यूज इन स्किन, इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि हमें यूज यानी प्रयोग के अकॉर्डिंग हम स्किन में जो प्रयोग करते हैं, जैसे कि पाउडर हुए, लोशन हुए और डिओड्रेंट हुए या एंटी पर पेरेंट्स यानी जो पसीना निकलता है उसके लिए हम पाउडर का यूज करते हैं, ठीक, एंटी पसीने का जो विरोध करे, ठीक। और यूज इन नेल्स, नील यानी हम अपने जो क्या करते हैं इसमें नेल्स में इसमें जो यूज करते हैं, जैसे नेल पॉलिश, नेल में जो यूज करते हैं नेल पॉलिश हुए, या फिर रिमूव प्रिपरेशन, ठीक, जो नेल पॉलिश को रिमूव करे, हटा दे, ऐसे प्रिपरेशन, ठीक। तो यूज के अकॉर्डिंग उसमें है। और यूज टू आई, जैसे हम अपने आई में जो यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, आई लाइनर, लाइन के लिए आई लाइनर यूज करते हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन है। और हेयर में हम क्या क्या यूज करते हैं, शैम्पू, हेयर रिमूवल, हेयर डाई और हेयर टॉनिक्स एंड हेयर स्प्रे। तो इसके अकॉर्डिंग टू यूज के अकॉर्डिंग हुआ। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे हम इसमें लिख सकते हैं कि आप जो है कॉस्मेटिक्स के फंक्शन जो हैं इसमें जो है, जैसे कि इसका फंक्शन क्या है, जैसे आप क्यूरेटिव एंड थेरेप्यूटिक फंक्शन, मतलब इसका उपचारिक एवं चिकित्सीय फंक्शन के अनुसार थे। तो एंटी पर पेरेंट्स, जो पसीना ज़्यादा आता है तो हम पाउडर का यूज करते हैं, या हेयर प्रिपरेशन, ये जो है थेरेप्यूटिक्स यानी हमें जो चिकित्सीय गुण उसका जो है उसके लिए हम प्रयोग में लाते हैं। और ये प्रोटेक्टिव फंक्शन, सुरक्षात्मक फंक्शन के तौर पर, जैसे फेस पाउडर को हम पहले से ही लगाते हैं कि सुरक्षा हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करे, ठीक, या फिर हमें पसीना ना आए तो और या फिर करेक्टिव फंक्शन, ये जैसे करेक्शन करना, ठीक, संशोधन करना, तो फेस पाउडर इसमें यूज करते हैं, इसके अंतर्गत ये जो है किया गया है। या डेकोरेटिव यानी सजावटी, डेकोरेशन से इसका महत्व है फंक्शन के अनुसार से। जैसे डेकोरेशन के लिए महिलाएं जो हैं या फिर लिपस्टिक या नेल पॉलिश एंड आई प्रिपरेशन का यूज करती है, ठीक। अब कॉस्मेटिक अकॉर्डिंग आप फिजिकल नेचर के आधार पर, कि ये तो फंक्शन के आधार पर हुआ, फिजिकल नेचर के आधार पर इनका जो है किया गया है। जैसे एरोसॉल्स, नंबर 1 इसमें एरोसॉल्स में क्या होता है, एरोसॉल्स जो हेयर परफ्यूम या फिर आफ्टर शेविंग लोशन जो है, ये यानी कि वाइबलिए होते हैं, ठीक। एरोसॉल आप सब ने देखा होगा, तो इसका यूज करते हैं परफ्यूम। या फिर केक फॉर्म में जैसे कॉम्पैक्ट इन दी वो जो है, और या इमल्सन फॉर्म में, इमल्सन में 3 में, जैसे विशिंग क्रीम, कोल्ड क्रीम, क्लीनिंग क्रीम एंड पर्पजिंग क्रीम। तो ये क्या कहते हैं, मॉइस्चर को, ब्लेसिंग क्रीम क्या करती है, मॉइस्चर को कंटेन करती है, तो उसके लिए यूज करते हैं। और ऑयल का हेयर ऑयल आप यूज करते हैं। तो ये फिजिकल नेचर जो उसका होता है उसके अनुसार से हम बंटवारा कर सकते हैं कि एरोसॉल है, हवा में विलीय है, केक है, इमल्सन है, ऑयल है, इसके अकॉर्डिंग ये, ठीक। तो इसका एक क्लासिफिकेशन हुआ। अब डेंट्रीफायर कौन से प्रोडक्ट होते हैं, डेंट्रीफायर आर द प्रिपरेशन मेंट बी अप्लाइड इन द टीथ विथ ए टूथब्रश फॉर पर्पज ऑफ क्लीनिंग एंड सरफेस इन द टीथ, और इसी को हम डेंटिफाइंग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। ये हमारे दांतों को सफाई के लिए हम, या फिर ऐसे क्या कहते हैं, एसेसिबल माने सुलभ बनाने के लिए, ठीक, सुलभ इन सरफेस को के लिए जो है हम दांतों की, या आप सीधा डेफिनेशन लिख सकते हैं कि हम दांतों के सफाई के लिए जो प्रिपरेशन अप्लाइड करते हैं ब्रश के द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, डेंटिफाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। अब जो है क्वालिटी ऑफ गुड डेंटिफाई, मतलब अच्छे जो है डेंटिफायर की या डेंटल प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे क्लीनिंग ऑफ टीथ, ये दांतों की सफाई करता हो, पॉलिशिंग ऑफ द टीथ यानी दांतों को चमकाता हो,
और रिमूवल ऑफ स्ट्रेच इन द टीथ, ये क्या करेगा, ये निष्कासन जो स्ट्रेच है, खिंचाव है, उसको जो है रिमूव करेगा, ठीक। और रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ टूथ डेक्रे, डेक्रे का मतलब क्या होता है, डेक्रे का मतलब होता है जो सड़न है उसको ट्रीट करता हो, ठीक। और रिड्यूशन ऑफ माउथ ऑर्डर्स, ये जो माउथ में हमारे मुंह से जो दुर्गंध आती है उसके लिए जो है ये प्रभावी हो। और डिजीज ऑफ गम्स, ये क्या होता है, रिड्यूशन ऑफ पेरिडोडोंटल डिजीज, जिसको हम डिजीज ऑफ गम यानी मसूड़ों की बीमारी बोलते हैं, उसमें जो है यूज करते हैं, ठीक। उसको ये प्रभावी हो उस पर कि मसूड़ों की बीमारी हमें ना लगे। प्रिवेंशन ऑफ फॉर्मेशन और रिमूवल ऑफ डेंटल फ्लक को ये रिमूव करता हो। प्रिवेंशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैलकुलस, ये जितनी भी समस्याएं हैं पूरी समस्याओं का ये जो है हल करने वाला हो, उसी को हम डेंटिफायर की गुड प्रॉपर्टी बोलेंगे कि इसमें डेंटिफायर की गुड प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो ये तो क्वालिटी हो गई, ठीक। या फिर ये डेंटिफायर ऐसा होना चाहिए जो कि इस पर्पस को सॉल्व करे। अब गुड क्वालिटी क्या होनी चाहिए, डेंटिफाई की क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे डेंटिफाई की, ये तो ये सब इसमें जो है मौजूद होने चाहिए, इतने गुण डेंटिफाई की। और दांतों के जो प्रिपरेशन हैं उसमें मौजूद होने चाहिए। तो क्वालिटी क्या होनी चाहिए, टूथपेस्ट इन सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि ये क्या कि शुड बी इकोनॉमिकल, यानी कि ये हमारे खर्चा में जितनी हमारी औकात है उसके बराबर हो, हमारे इकोनॉमिकल के बराबर हो। और नॉन टॉक्सिक, ये टॉक्सिक ना हो, हमारी बॉडी को ये टॉक्सिक इफेक्ट ना दे, ठीक। शुड बी प्रोबेबिलिटी स्वीटनेस, ये स्वीटनेस और फ्लेवर हो, इसका फ्लेवर हमें इनप्लेजेंट, इसका टेस्ट बिटर ना लगे और ये फ्लेवर में हो, ये मीठा लगे, ठीक। और क्लीन सेंसेशन गिव्स फ्रेश, हमें पूरे दिन जो है फ्रेश एंड सेंसेशन को हमारे क्लीन रखता हो, ठीक। इट इफेक्टिव रिमूवल फूड सब्सटेंस, जो हमारी फूड सब्सटेंस हैं जो दांतों में बच जाते हैं उसको जो है रिमूव करने वाला हो। फ्लेक एंड फॉरेन पार्टिकल, जो फॉरेन पार्टिकल हों उनको भी ये जो है हटाने वाला हो। तो ये सारे गुण इसमें जो है मौजूद होने चाहिए। आप 1 2 3 करके जो है 6 तक क्लीन टीथ यानी दांतों को साफ करने वाला हो, ये सब गुण आप लिख सकते हैं। अब फार्मूलेशन डेंटिफाई इंग्रेडिएंट, हम फार्मूलेशन कैसे करेंगे, तो फार्मूलेशन यानी कि इसको हम फार्मूला कैसे करेंगे, क्या क्या मतलब इंग्रेडिएंट लगेंगे इसको बनाने में, मेक करने में। तो इसमें देखेंगे हम सबसे पहले एब्रेसिव क्या होते हैं, इनको मिलाया जाता है पॉलिशिंग एजेंट के रूप में ये होते हैं, ठीक। इनका काम है पॉलिश करना। बाइंडर का क्या काम होता है, बाइंडर ये साइज एंड शेप, हार्डनेस एंड बिटलनेस जो है ये क्लीनिंग का भी काम करते हैं और बाइंड करते हैं, ठीक, केमिकल को बाइंड करते हैं। तो ये जो है इनकी जो है कंसंट्रेसी जो है ख़राब ना हो, जैसे इसमें यूज कर बाइंडर के रूप में ट्रेगाकान या मेथाइल सेल्यूलोज, ये सब सारी चीज़ें जो है इसमें जो है क्या कहते हैं बाइंडर के रूप में बाइंड करने के लिए या गम यूज किया जाता है, ठीक। अब इसमें डिटर्जेंट क्यों यूज किए जाते हैं, डिटर्जेंट सबसे पहले जो है एब्रेसिव को इन्हेंस करने के लिए, यानी जो पहला पार्ट है एब्रेसिव, इसी को इन्हेंस, इसकी जो वो है क्या कैपेसिटी है उसको बढ़ा देती है, ठीक, इन्हेंस करती है, यानी क्या कहते हैं पॉलिशिंग में ये हमारी मदद करते हैं दांतों के पॉलिशिंग में, ठीक। अब फ्लेवरिंग एजेंट क्यों डाले जाते हैं, चौथा फ्लेवरिंग एजेंट हमारे फ्लेवर यानी कि हमें ये अच्छा फ्लेवर दें और हमें अनप्लेजेंट ना लगे या हमें बुरा ना लगे इसका टेस्ट, इसके लिए। और फ्लेवरिंग का जो है ये फ्लेवरिंग का जो एजेंट होते हैं इसमें जो है इनका जो कंसंट्रेशन होता है 5 to 10 का होता है, ठीक, 10% का होता है। और प्रिजर्वेटिव क्यों मिलाए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव मतलब ये माइक्रोब से हमारी सुरक्षा करते हैं, ठीक। यूज होते हैं ये जैसे मेथाइल पैराबिन हुआ, ये सब सारी चीज़ें जो है सोडियम बेंजोएट, ये जो है इसमें माइक्रोबियल का ग्रोथ ना हो इसलिए हम प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। और स्वीटिंग एजेंट,
शूटिंग एजेंट क्यों मिलाते हैं? शूटिंग एजेंट इसलिए मिलाते हैं कि इसका जो टेस्ट है ये जो है प्रिपरेशन, यानी इसका टेस्ट हमें अच्छा लगे, मीठा लगे। तो इसका क्या कहते हैं, रेशियो क्या होता है, 0, ये रेशियो 0.5 टू 25% इसका रेशियो होता है शूटिंग एजेंट का, ये मिलाया जाता है। ठीक, अब थेरेपेटिक एजेंट इसलिए मेन पर्पज़ से मिलाए जाते हैं कि जो डिजीज़ है या मेडिकामेंट वो होते हैं जो कि हमारी समस्या को सॉल्व करें। जैसे हमारे दांतों के कोई रोग है तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स या फ्लोराइड, एंजाइम इनहिबिटर, ये सब सारी चीज़ें, ग्रोथ इनहिबिटर, ये हम मिलाते हैं। ठीक, एसेंशियल ऑयल, ये सब मिलाते हैं कि जो इसमें जो है बैड स्मेल जो हमारे दांतों से आती है या फिर डेंटल डिजीज़ है, इसको कम करने के लिए हम थेरेपेटिक मेन एजेंट को मिलाते हैं। ठीक, अब ये जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने का क्या मेथड है, मेथड फार्मूलेशन। ठीक, तो इसमें जो है पाउडर को आप लेंगे, वो बाइंडिंग एजेंट लेंगे, मिक्स करेंगे टैंक में, सॉलिड इंग्रेडिएंट को मिलाएंगे, बेइंग करेंगे, ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी जाती है, सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती है। तो इसके जो तीनों ये इम्पॉर्टेंट हैं फार्मूलेशन के, उसको आप देख लीजिए। लिक्विड डेंटिफायर्स, लिक्विड जो तरल होते हैं उसमें क्या क्या होता है, तो इसको पहले देख लीजिए। हार्ड सॉप होता है, हार्ड सॉप पाउडर 60 ग्राम, और सिक्रियम ये जो है 2 ग्राम, और ये अमरनाथ सॉल्यूशन 1 ml, और सिन्नामोम ऑयल 5 ml, 0.5 ml, पेपरमेंट ऑयल 0.5 ml, क्लोव ऑयल यानी 1.0 ml, और अल्कोहल 75.0 ml, प्योरीफाइड वाटर को 100 ml में, या बैलून को हम मेकअप करते हैं, इस तरीके से इसको हम बनाते हैं। ठीक, या मैड करते हैं। अब टूथ पाउडर को देखते हैं। टूथ पाउडर भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये पाउडर के फॉर्म में होता है। तो हार्ड सोप इन फाइन पाउडर, फाइन पाउडर का जो है हाफ, वो क्या कहते हैं, सोप जो होता है, ये पाउडर का क्या कहते हैं 5.0 ग्राम, और प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट ये जो होता है 93.5 ग्राम, और स्कैरम सोडियम जो है ये उसी की तरह 0.02 ग्राम हुआ, और ये ऑयल उसी की तरह होगा। ये ऑयल इसमें 2 ml होता है क्योंकि उससे कम होता है, और पिपरमेंट ऑयल 4 ml होगा, और मेथाइल सैलिसाइलाइट ये 8 ml होगा। तो इस प्रकार से ये पाउडर को हम बनाएंगे। मेथड क्या होगा पाउडर का, कैल्शियम कार्बोनेट को जो 2 हैप्स को देयर ऑफ, उसी तरीके से ये जो है सोडियम को मिलाएंगे, वोलाटाइल ऑयल, मेथाइल सेलुलोज, ये सब इसको मैड करेंगे। फिर पाउडर को हम सीप से फाइन सीप से पास कराएंगे, उसी तरीके से बनेगा, क्योंकि ये इसका मेथड होता है। अब टूथपेस्ट जो कि जनरली बहुत यूज किया जाता है, पाउडर और पेस्ट लिक्विड भी, तो इसका जो क्या होता है, डाइक्लोकियम फास्फेट 35.0 ग्राम, और कैल्शियम कार्बोनेट 14.0 ग्राम, और ग्लिसरीन जो है 20.0 ग्राम्स, और ये जो है गम ट्रेगाकान 1.2 ग्राम, और सिक्रम जो है 5 mg, और सोडियम सल्फेट को 10 ग्राम, और ये फ्लेवरिंग एजेंट को जो है ये जो क्वांटिटी आप सफिशेंट मिलाएंगे, और ये जो है 19.8 ml। तो ये जो है हमारा ऐसे बनता है टूथपेस्ट, और इसका मेथड जो होता है, ये मिक्स करेंगे ग्लिसरीन वाटर में, ऐड सॉलिड सब्सटेंस में विथ दी क्या कहते हैं स्टेरिंग करेंगे, ऐड करेंगे फ्लावर और फ्लावरिंग एजेंट, और मिक्स करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ सूटेबल कंटेनर इन स्टोर के लिए हम रख लेंगे। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक्स।